विधानसभा और लोहारू विधानसभा की सीमा मिलती है। आप सब पत्रकारों मित्रों ने देखा था 9 सितंबर 2021 को हमारी ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा हुई। आदरणीय रामविलास शर्मा जी का निमंत्रण है। क्षेत्र है जिसमें जेपी दलाल साहब ने आके सतनाली में तो चने की भी खरीद कराई, सरसों, बाजरा, चना। पाली में खुद आके के पाली में भी आ। इस दौरान जानते हैं कि पहले हमारी गाय की टांग टूट जाती, आँख जलकर जख्म हो जाता तो हम टाटा 407 में हिसार ले जाते थे, वहाँ नंबर आता था, नहीं आता। अब हमारा रिवासा में वो सेंटर चल रहा है, बड़े काबिल डॉक्टर वहाँ पर हैं और उसमें दलाल साहब से और निवेदन करेंगे तो उसका और विस्तार करेंगे। एक निवेदन है, महेंद्रगढ़ विधानसभा और लोहारू विधानसभा की सीमा मिलती है। आप सब पत्रकारों मित्रों ने देखा था 9 सितंबर 2021 को हमारी ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा हुई थी और दलाल साहब पूरे 4 घंटा ट्रैक्टर पर हमारे साथ में रहे थे। जेपी दलाल ऐसे कृषि मंत्री हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा में 5 अनाज मंडी आपने शुरू किया। सतनाली में तो चना भी खरीदा गया, बाजरा भी खरीदा गया, सरसों भी। 1-1.5 करोड़ की जो पेमेंट थी पिछले सालों की, उसका भी आपने भुगतान कराया। हम उनके बहुत आभारी हैं। पाली में अनाज मंडी, महेंद्रगढ़ में अनाज मंडी, आकोदा में अनाज मंडी, खुडाना में अनाज मंडी, और अभी भी हमने कुछ बातें उनसे, एक ये जो गाय में एक महामारी आई है तो उसके लिए आपने अभी बताया कि उसका पूरा प्रबंध, पूरा उसका टीकाकरण की व्यवस्था ये हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर नसीब सिंह है, उन्होंने की। मैं व्यक्तिगत तौर पर आदरणीय रामविलास शर्मा जी का निमंत्रण देने आया हूँ कि परसों रविवार को 11 बजे खरकड़ी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और बहुत सारे मंत्री विधायक आएंगे और हमारे दक्षिण हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। करनाल के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, जो सिर्फ बागवानी के विषय के बारे में पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, क्या क्या चीज़ बोनी चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। उसका एक हिस्सा खरकड़ी के अंदर जो है उसकी शुरुआत होनी है। 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और इस सेंटर की वजह से हमारा रेवाड़ी से लेकर के हिसार तक का जो ये रेतली ज़मीन है, मरुभूमि है, इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ के पौधे लगने चाहिए, जैसे कि खजूर के या मसालेदार क्या क्या चीज़ करें, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, यहाँ ग्लास भी लगें, किसान के खेत में जाएं वैज्ञानिक। तो ये सारा खरकड़ी हालांकि हमारे क्षेत्र में है, लेकिन मेरे क्षेत्र तो बड़वा तक है। खरकड़ी से अगला गांव बालडा का शुरू हो जाता है। यहाँ से बड़वा से खरकड़ी दूर है, यहाँ सतनाली से खरकड़ी नज़दीक है। तो ये दक्षिण हरियाणा में एक स्थान चुना था जहाँ अच्छी ज़मीन हो, मीठा पानी हो, नहर का पानी भी हो और कनेक्टिविटी भी हो। तो वो उसमें सारी मंजूरी होगी है, मुख्यमंत्री जी के हाथों उसका शिलान्यास होगा और किसान को, खासकर हमारे क्षेत्र के किसानों को हम बहुत सारी सुविधाएं देंगे, बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं सब भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय रामविलास शर्मा जी की अध्यक्षता में महेंद्रगढ़ के सारे हमारे भाइयों का चूल्हा न्योता देने आया हूँ। दूसरा विषय और है कि एक बीमारी जो है गौ माता में आई हुई है,
लंपी स्किन डिजीज, शरीर में चमड़ी में गांठ बन जाती है और फूट जाती है, गौ माता को सड़क सुधारना पड़ता है। ये बीमारी पिछले कई महीनों से चल रही है, पहले गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब, वहाँ तो हजारों गोवंश सुरक्षित आ गया। सौभाग्य से हमारे यहाँ ये अभी तक हरियाणा के अंदर 18-19 लाख गाय हैं, तो हमारे यहाँ 17-18 हज़ार गायों में बीमारी आई है और उसमें से भी आधी ठीक होगी। 7-8 हज़ार गायों में है, 100 के आसपास गोवंश की मौत हो चुकी है। हमने कानून कायदा तोड़ करके तुरंत मुख्यमंत्री से इजाज़त ले करके इसकी एक वैक्सीन मंगवाई है, गोट पॉक्स की वैक्सीन बोलते हैं। इसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं इस वैज्ञानिक कि ये वैक्सीन उसमें गाय में कामयाब है। वैक्सीन भिजवा दी है, 3 लाख की तो हमने भिजवा दी, ये ख़त्म होने से पहले और भिजवा देंगे। अधिकारियों को मैंने यहाँ डिप्टी डायरेक्टर को, अधिकारियों को बोल दिया है, किसी भी सूरत में एक भी गाय मेरे महेंद्रगढ़ में, लोहारू में मरनी नहीं चाहिए। दिन छुट्टियाँ बंद, दिन रात वैक्सीन लगाओ। और पिछले 3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी भी आए थे, उन्होंने भी हमारी मीटिंग ली। अभी भी लोहारू में जाऊंगा 5:30 बजे, सारे विभाग की, पूरे हरियाणा के अधिकारियों की, मुख्यमंत्री जी भी मीटिंग लेंगे इस बीमारी के बारे में। आप लोगों को, किसान भाइयों को सावधानी ये रखनी है कि किसी भी पशु में अगर ये संक्रमण हो जाए उसको अलग कर दो और मक्खियाँ उसकी दूसरे उस पर ना काट पाएँ, मच्छर उसका उस पर ना काट पाए। छूत की बीमारी है और आदमी को ये नहीं लगती, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सावधानी बरतेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे तो हम अपने गोवंश को बचाने में कामयाब होंगे। ये जानकारी किसानों को देनी है और आप लोगों का निमंत्रण देना है। आदरणीय रामविलास जी का हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। यही आज का कार्यक्रम था। आपका बहुत